सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अच्छा। ये बैग जैसा मैं निकाला, सभी लड़के मेरे पे झपट गए और मेरे को बुरी तरह से जकड़ लिया सबने। अच्छा, इसमें बोले मास है, 12 नंबर है। मेरे को पकड़ के मारने लगे, ठोकने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये कहाँ से लाए, कैसा लाए, कहाँ जा रहे हैं। हाँ। मैं बोले मेरे को कल्याण उतरना था, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिए। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, भपकों से। और जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई, सोशल इस पर सब फैल गई। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा, झोड़ा, सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के, मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया। जिस समाज में कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यह देखकर उसके साथ व्यवहार होता है, उस समाज में क्रीमी लेयर खोजा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। ये जो शुरुआत में मैंने शब्द कहे, ये शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। फिलहाल एक्स पर ये पोस्ट आकाश आनंद ने लिखी। इस पोस्ट को पूरा हम पढ़ के सुनाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी खबरें अप टू डेट मिलती रहे। मगर इन लाइनों में एक दर्द बयां है। इन लाइनों में इस देश में हो रहे अत्याचार, अपमान, उन सब की बातें सामने आ गई। आकाश आनंद ने ये जो ट्वीट किया है, ये मामला एक ट्रेन का है। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग अपने घर जा रहा था। वहां पे काफी संख्या में युवा थे और जब वो ट्रेन से वो बुजुर्ग निकलने लगता है तो उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। और ये ट्वीट, ये पोस्ट साफ साफ दर्शाता है कितना दर्द है इन बातों में, इन शब्दों में। ये स्टार्टिंग के 4 लाइन बहुत कुछ बयां करते हैं। ये राजनीति से हटकर है। ये इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ जुड़ा जो वर्ग है, माइनॉरिटी, उसका दर्द बयां कर रहा है। ये बात आकाश आनंद ने अपने एक्स पोस्ट पे जो लिखा है, वो मंजर मुस्लिम समाज के एक बुजुर्ग के साथ होता है। वो अपने घर उतरने वाला होता है, वो अपना थैला उठाता है, जिसमें उस थैले को उठाकर वो ले जा रहा होता है। उसके बाद वो युवा उसे रोक कर उसे उस स्टेशन पर नहीं उतरने देते हैं, उसको मारते हैं, उसका फोन से छीनते हैं, उससे लॉक खुलवाते हैं और उनके लोगों में डर बनाने के लिए उन्हीं के फोन में वायरल करते हैं। उसके जेब में 2800 रुपए थे, 2800, जिसको वो छीन लेते हैं। एक चैनल पे मैंने ट्विटर पे ये वीडियो देखा तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो तो बनती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं काफी चिंताजनक हैं और सोचने की बात। मगर उससे पहले आकाश आनंद ने क्या लिखा, अब ये भी सुन लीजिए। आकाश आनंद लिखते हैं, जिस समाज में कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, ये देखकर उसके साथ व्यवहार होता है, उस समाज में क्रीमी लेयर खोजा जा रहा है। पहले एक मानवतावादी समाज बना लीजिए,
मॉब लिंचिंग की घटनाएं सभ्य समाज के लिए शर्म का विषय है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार बांटने की राजनीति कर रही है। ये चंद लाइन है जिन लाइनों में आकाश आनंद ने पूरा दर्द बयां किया है। जिस तरीके का हादसा हुआ है उस पीड़ित बुजुर्ग के साथ, उसके बारे में इन्होंने बताया है। बसपा सुप्रीमो ने कुछ घंटे पहले एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट भी मॉब लिंचिंग पे थी, जिसके बाद आकाश आनंद ने जो फोटो आपने देखी, उस व्यक्ति का भी दर्द बयां करती है। बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट लिखा था उसमें यह था, भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट कर नरसंस हत्या मानवता की शर्मसार व कानून के राज में पोल खोलती है। अति दुखद व निंदनीय है। सरकार सख्त कार्रवाई। ये एक युवक का मामला है, वो एक बुजुर्ग का मामला है, मगर दोनों इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के निवासी। उनके साथ जो आक्रमण होता है, जो लोग इनको मारते हैं, चिंता का विषय है, वो भी इसी देश के। मगर बसपा सुप्रीमो ने कहा है सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के मामले जो लगातार हो रहे हैं वो चिंताजनक है और कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करता है। और जो न्यायप्रिय सरकार होती है और जो इस देश के निवासी, उनको इस देश में रहने में डर लगने लगेगा। तो सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और आकाश आनंद इस ट्वीट के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो हमारे और आपके, जो बहुजन समाज के, SC ST समाज के रहनुमा बनना चाह रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू होगा तभी तो आपके भाइयों को हक मिलेगा, वो आगे बढ़ पाएंगे जब वो इस देश की बड़ी संख्या में रहने वाले समाज के साथ ऐसा दुष्व्यवहार कर रहे हैं। तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि भविष्य में वो हमारे साथ दें। ये जो वाक्य है पूरा, जैसा कि मैंने बताया कि एक बुजुर्ग आदमी को वहां युवकों ने घेरा, पहले तो स्टेशन नहीं उतरने दिया, उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसको मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके पैसे छीन लिए और उससे तमाम सवाल किए, उसको मारते हुए उसका वीडियो बनाया, वो वायरल कर दिया। ऐसे हालात में ये इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये जो मामले हो रहे हैं इस पर किसको ध्यान देने की जरूरत है? ये बात आकाश आनंद ने पोस्ट की और सरकार की ये जिम्मेदारी, और वहां सरकार बांटने की राजनीति कर रही है। ये बात आकाश आनंद ने जो पोस्ट की है, ये साफ साफ इंडिकेशन दिया उस समाज को जो क्रीमी नॉन क्रीमी की लड़ाई में भागीदारी बन रहे हैं। इस मुद्दे पर जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनसे कहा है, ये निवेदन किया है, जब अभी ये हालात हैं, इस क्रूरता की नजर से इस समाज को देखा जा रहा है, जिस समाज का राजा रहा है, जिस समाज के वोट से सरकार बनती है,
जिस समाज के वोट पर हर चुनाव में चर्चा होती है, फिर नेता कोई भी हो उनसे मिलता है, और इस तरीके के मामले पर सरकार की चुप्पी काफी चिंताजनक है। और हम जो आजादी के बाद, बाबा साहब के संविधान के बाद अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो समाज अगर बंटने को सोच रहा है तो ये बात हमें सोचनी होगी कि हम किस ओर जा रहे हैं। अभी हम पूरे देश में पूरी ताकत से नहीं आए हैं, तो ये आलम है। जब आएंगे तो क्या हो? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की बांटने की जिम्मे जो राजनीति चल रही है, उससे हमें होशियार रहना है और हमें एक होकर पूरे बहुजन समाज को इस राजनीति को समझना होगा और हमें एक होकर एक सरकार बनानी है। यह बात आकाश आनंद ने एक्स पर बताने की कोशिश की। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने अपील की है, मॉब लिंचिंग जैसी और भीड़ हत्या जैसे मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और बड़े एक्शन लेकर सख्त कार्रवाई करके हमें उन लोगों को न्याय देना चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चिंता करने की बात है कि हमें किस ओर जाना है, ये आप और हमें सोचना है। धन्यवाद।